स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पर मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स चाणक्य नीति क्लासेस से, जो नहीं हो सकता वही तो करना है। ठीक है, बोलता है पड़ोसी नहीं होगा तुमसे, और पड़ोसी के अलावा अगल बगल के भी लोग बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो वही तो करके दिखाना है। जो नहीं हो सकता वही तो करना है। ठीक है, बोलने वाले को जो है उसका जवाब सफलता से देना है। ठीक है, जब हमें सफलता मिलेगी तो खुद पे खुद वो बोलेगा हाँ भाई तुमसे हो जाएगा, तुमसे हो जाता, हम तो मजाक करते थे। तो वही करना है, जो नहीं हो सकता वही तो करना है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा तभी सफलता मिलेगी। तभी जो नहीं हो सकता वही करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और तभी आप लोग को सफलता मिलेगी। तो आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं 30 मई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में NROL 146 मिशन के तहत अगली पीढ़ी की अमेरिकी जासूसी उपग्रहों की लॉन्चिंग किसने की है? ठीक है, तो NROL 146 मिशन के तहत अगली पीढ़ी की अमेरिकी जासूसी उपग्रह की लॉन्चिंग किसने की है? तो स्पेस एक्स USA की कंपनी है। आप जानते हैं स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है? USA की कंपनी है। और इसके मालिक कौन है? तो एलन मस्क। ठीक है, इसके द्वारा जो है NROL 146 मिशन जो अगली पीढ़ी की अमेरिकी जासूसी उपग्रह है लॉन्च किया है। ठीक है, स्पेस एक्स के द्वारा, या USA की कंपनी है, इसके द्वारा जासूसी उपग्रह लॉन्च किया गया है। ठीक है, अमेरिकी जासूसी उपग्रह लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया गया है? तो फाल्कन 9। ठीक है, इसे लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया गया है? तो फाल्कन 9 स्पेस एक्स की रॉकेट है, जिसका मालिक स्पेस एक्स का मालिक एलोन मस्क है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जब आया है पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं। जब मिशन आया है तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मिशन बताइएगा। आदित्य L1 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, आदित्य L1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो PSLV C57 के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, भारत का है, इसलिए याद रखना होगा। आदित्य L1 मिशन जो है किससे लॉन्च किया गया है? तो PSLV C57 के द्वारा। और आदित्य L1 मिशन जो है किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो सूर्य के अध्ययन के लिए। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। रहेगा एक्सपोसेट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो PSLV C58 के द्वारा। एक्सपोसेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो PSLV C58 के द्वारा। कन्फ्यूज नहीं होना है, आदित्य L1 57 के द्वारा, एक्सपोसेट 58 के द्वारा। बताइएगा इंसा DDS जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इंसा 3DS जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो GSLV F14 के द्वारा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। जाक्सा जापान की है, नासा भारत की है, आप लोग को पता होगा। और रोसकोसमोस कहाँ की है? तो रूस की है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कहाँ किया है? तो ओमान। ऑप्शन ए ओमान होगा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कहाँ किया है? ऑप्शन ए ओमान। ठीक है, ओमान में जो है प्रवासी अभिलेखों को डिजिटलीकरण किया है। ठीक है, बताइएगा ओमान की राजधानी मस्कट है। बताइएगा दुबकम एयरपोर्ट जो है कहाँ है? तो ओमान में है, या भारत के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 29 मई को। दुनिया भर में UNO शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 29 मई को। ठीक है, और दुनिया भर में UNO राष्ट्र शांति सैनिकों जो है भारत का सबसे अधिक जाता है। ठीक है, मतलब दुनिया भर में जब भी कहीं अशांति होती है तो उसमें जो है भारत का सैनिक सबसे ज़्यादा जो है भारत का सैनिक जाता है। ठीक है, शांति के लिए। ठीक है, तो ये कब मनाया गया है? 29 मई को। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देख लेते हैं, महत्वपूर्ण दिवस। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस
15 मई को। बताइएगा भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। बताइएगा मरखोर दिवस जो है पहली बार मनाया गया है, कब मनाया जाता है? तो 24 मई को। मरखोर दिवस कब मनाया गया? 24 मई को। और फुटबॉल दिवस ये भी पहली बार मनाया गया है, कब मनाया गया? तो 25 मई को। मरखोर दिवस 24 मई को और फुटबॉल दिवस 25 मई को। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। ठीक है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ लगाएं, ताकि जो है एसी के जगह पेड़ लगवाएं। हम जानते हैं आजकल जो है बहुत पैसा हो गया सभी के पास, वो अलग बात है, लेकिन जीने के लिए जो है प्राकृतिक चीज़ों की आवश्यकता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, सेव वाटर करें। ठीक है, वाटर को, और प्लास्टिक को यूज ना करें। ठीक है, प्लास्टिक को यूज ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पानी को बचाएं। ठीक है, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। और आप ही लोग चाहिएगा तो ये संभव है, सरकार कुछ नहीं कर सकता है इसमें। ठीक है, आप लोग चाहिएगा, और बिजली, साथ में बिजली को भी बचाएं, तभी जो है टेम्परेचर मैनेज होगा। ठीक है, मनुष्य का जो है शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री है, लेकिन वर्तमान समय में 42 से लेकर 50 डिग्री तक जा रहा है। ठीक है, टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है, आप लोग वृक्ष जरूर लगाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाल ही में DRDO ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रा M2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो DRDO ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रा M2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो चांदीपुर, ओडिशा। ऑप्शन सी ओडिशा होगा। ठीक है, या DRDO के द्वारा जो है रुद्रा सेकेंड मिसाइल टेस्टिंग किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। और ये कैसी मिसाइल है? तो हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। या कैसी रुद्रा M2 कैसी मिसाइल है? तो हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल। बताइएगा, ये जो रुद्रा M2 को जो है हवा में ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया है? तो सुखोई 30। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? सुखोई 30 के द्वारा। तो हवा में ले जाने के लिए सुखोई 30 से लॉन्च करेगा, और यह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, एयर टू सरफेस। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो चांदीपुर, ओडिशा से। ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हाल ही में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप परवा किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप परवा किसने लॉन्च किया है? तो RBI के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए RBI के द्वारा जो है मोबाइल ऐप परवा को लॉन्च किया गया है। ठीक है, बताइएगा RBI की स्थापना कब कब हुई और किस समिति के द्वारा हुई? तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ, और यह किस समिति के द्वारा? तो यंग हिल्टन की सिफारिश पे। ठीक है, यंग हिल्टन की सिफारिश पे, यह शाही आयोग कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। RBI की स्थापना किस कमेटी द्वारा? तो यंग हिल्टन की सिफारिश पे या शाही आयोग द्वारा। ठीक है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। और RBI की शुरुआत में मुख्यालय कोलकाता था, बाद में जो है मुंबई किया गया। 1937 में मुंबई किया गया, इससे पहले कोलकाता था। देखिए RBI का लोगो क्या है? तो पाल्म ट्री और बंगाल टाइगर। ठीक है, पाल्म ट्री और बंगाल टाइगर जो है RBI का लोगो है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949। ठीक है, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। गर्मी गर्मी तो सब करते हैं, लेकिन इसका उपाय कोई नहीं सोचता। ठीक है, सिर्फ AC लगवा लेते हैं, और इसी के कारण जो है आज AC के कारण ही इतना टेम्परेचर है। ठीक है, और पानी भी सेव नहीं कर रहा है। एक दिन पानी के लिए जो है देखिएगा बहुत लोगों को बहुत सारा दिक्कत आएगी, इसलिए पानी को बचाएं। ठीक है, और बिजली को साथ में बचाएं। हाल ही में डॉक्टर समीर V कामत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इनका संबंध किससे है? तो DRDO से है। ठीक है, DRDO को जो है DRDO का वर्तमान जो हेड थे डॉक्टर समीर कामत, और इन्हीं का जो है कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अब अगले 1 वर्ष के लिए जो है DRDO का हेड समीर कामत ही रहेंगे। ठीक है, बताइएगा DRDO। तो DRDO इम्पोर्टेंट है, DRDO से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो DRDO के बारे में जानना है। DRDO का वर्तमान हेड तो समीर कामत होंगे। ठीक है, इन्हें 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। ऑप्शन ए DRDO के वर्तमान हेड समीर कामत। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म
तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म क्या होगा? डिफेंस रिसर्च, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बताइएगा DRDO की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1958 को, ठीक है। स्थापना पूछता है, DRDO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में, ठीक है। DRDO का मुख्यालय दिल्ली में। और बताइएगा DRDO का फर्स्ट हेड कौन था? ठीक है, अभी वर्तमान समय में तो समीर कामत है। बताइएगा DRDO का फर्स्ट हेड कौन था? तो दौलत कोठारी, ठीक है। दौलत कोठारी जो है DRDO का फर्स्ट हेड था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। रिलायंस भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ प्रारंभ करेगी? तो किसके द्वारा जो है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा? चेन्नई में, ठीक है। ऑप्शन बी चेन्नई में होगा। और ये किसके द्वारा? रिलायंस के द्वारा, ठीक है। भारत का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ प्रारंभ होगी? तो ऑप्शन बी चेन्नई में। और किसके द्वारा? तो रिलायंस के द्वारा। ये भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ निर्माण होगी? तो चेन्नई, किसके द्वारा? रिलायंस के द्वारा, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हाल ही में शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लेडियम सहादरिकम की खोज कहाँ हुई? ठीक है, तो शैवाल की नई प्रजाति जिसका नाम है ओडोक्लेडियम सहादरिकम की खोज कहाँ हुई? तो केरल पर, ठीक है। पश्चिमी घाट पे हुई है इसका खोज, जो कि केरल में, ठीक है। और इसका जो है शैवाल की नई प्रजाति का नाम क्या है? ओडोक्लोडियम, ठीक है। पश्चिमी घाट को ही सहादरी कहते हैं, इसलिए इसका नाम जो है पश्चिमी घाट पे, इसकी खोज पश्चिमी घाट पे हुई है, तो इसी के नाम पे ओडोक्लेडियम सहादरिकम रखा गया। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह आएगा, शैवाल की नई प्रजाति का जो है ओडोक्लेडियम सहादरिकम की खोज कहाँ हुई है? तो ऑप्शन डी केरल में, ठीक है। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान यही है, पश्चिमी घाट, ठीक है। और पूर्वी हिमालय, भारत में 2 जैव विविधता क्षेत्र है, एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी। बताइएगा सर्वाधिक जैव विविधता वाला, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, तो अमेजन वर्षा वन, और सेकेंड कांगो, और तीसरा एंगा प्रांत। हम कल ही चर्चा किए थे, कल का करेंट अफेयर्स में, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान में जो है यह आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 आयोजन किया गया है ताशकंद, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो बताइएगा ऑप्शन डी। और इसमें जो है भारत कौन से रैंक पे है? भारत कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड और 6 ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत कुल 7 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड और 6 ब्रॉन्ज, ठीक है। गोल्ड जीते हैं श्रीमती झा, ठीक है, या पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी है, और श्रीमती झा, ठीक है। गोल्ड कौन जीते हैं? तो श्रीमती झा। तो देखिएगा, आया राजधानी देख लेते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में राजधानी आता है। तो ऑप्शन ए मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर। और कजाकिस्तान की राजधानी आप लोग बताइएगा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। और उज्बेकिस्तान ताशकंद, आप लोग जानबे करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो तेलंगाना सरकार। ये बहुत अच्छा काम किए हैं, क्योंकि बहुत तंबाकू जो है, तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री और उत्पादन पर वितरण पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो तेलंगाना, ठीक है। ऑप्शन डी तेलंगाना। उसके बाद देखिएगा, जो है तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री और उत्पादन वितरण पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो तेलंगाना, ऑप्शन डी तेलंगाना होगा। और उसके बाद जो है ये गुटखा का प्रमोशन जो है बड़े बड़े एक्टर करते हैं, ये भी जो है इनको कौन चीज़ का ज़रूरत पड़ गया, इसलिए क्या कर रहे हैं,
बोलते हैं जुआ केसरी क्या क्या होता है, तो ठीक है आप लोग भी जो है हमेशा ध्यान रखिएगा, गुटखा तंबाकू का जो है सेवन नहीं करना है, ताकि जो है आपका भविष्य बेहतर हो। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।